हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। सेजिटेरियस आपकी टैरोट रीडिंग है, हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 का। इसको सेजिटेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर हैं, ये हॉरिजेंटली। और सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पास्ट के 3-4 मंथ्स या 3-4 वीक्स की एनर्जी हो सकती है, और ये 1 से 10 सितंबर तक वैलिड होगी। ये इंडिकेट करता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स को, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स को। यहाँ आपको आपकी एफर्ट्स हो सकती हैं कि आप कोई प्रॉपर, आपको कोई अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट मिल जाए, आप कोई स्किल सेट सीख लो ताकि आप किसी बेटर जॉब की तरफ जा सको। और आप हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो कुछ, जहाँ आपको चांस भी मिल सकता है कि आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो। बेसिकली ये एनर्जी और प्रोडिक्शन है जॉब की। ये पैसिव इनकम हो सकती है, यानी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, आपकी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे काम की ऑफ़र ज़रूर है। और यहाँ पे आप अगर ख़ुद का कोई काम, कारोबार, बिज़नेस लॉन्च करना चाहो तो उसकी भी बहुत अच्छी एनर्जी, आप उस पर फोकस कर सकते हो। सेकंड में आ जाता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 11 से लेके 20 सितंबर तक की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है आपका डाउन टू अर्थ होना और बिजनेस माइंडेड पर्सन, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है। माली तौर पे बेहतरी आना, माली हालात बेहतर होना, घर के अंदर इन्वायरमेंट का बेहतर होना, आपके कैरियर, फाइनेंसिस की स्टेबिलिटी की वजह से, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के मैटर्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये इंडिकेटर है कि जो मैसेज में डीलिंग होती है, B2C जितने बिजनेसेस हैं, वहाँ वो चाहे इवन स्पोर्ट्स में आप डील कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, फूड में, एग्रीकल्चर में, जहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन बिजनेसेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और प्रैक्टिकल सपोर्ट, और आपका माइंडसेट बड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और रिलेशनशिप में भी आपकी स्टेबिलिटी, कंफर्ट आ सकता है। इसके साथ आ जाता है डेवल कार्ड। डेवल कार्ड आपका जो है ये 21 से 30 सितंबर तक जोन सा ये वैलिड रहेगा। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग से इंपॉर्टेंट होंगे। अब डेवल कार्ड इंडिकेट करता है कि इम्बैलेंसेस को, आपका शायद बहुत ज़्यादा फोकस आपके कैरियर पे हो जाए और आप रिलेशनशिप्स को, घर को, बच्चों को या फैमिली को टाइम ना दो। और इसके साथ ये भी हो सकता है समटाइम्स कि जब आप थोड़ा सा लिमिट बढ़ जाती है कि आपके फाइनेंसेस अच्छी फॉर्म में जैसे नहीं हैं, आप अनसेटिस्फाई हो अपने कैरियर से, बॉसेस डोमिनेंट हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो आप कुछ ट्रैप हो सकते हो। डेवल ये एनर्जी भी शो करता है। बस बात ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो कि मैंने बस इस किसी तरह उस कैरियर को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी टास्क को हासिल करना है, तो बाकी आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सारी चीज़ें किसी वजह से बॉदर हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैरियर और फाइनेंसिस की। सबसे पहले मून कार्ड है, अगेन पास्ट के कुछ मंथ्स, वीक्स, और 1 से 10 सितंबर तक ये वैलिड रहेगा। मून कार्ड इंडिकेट करता है आपको ना अपनी लॉजिक्स के साथ साथ थोड़ा इनर फीलिंग, गट फीलिंग, इंट्यूशन पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इन दिनों में आने वाले ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी नेटवर्किंग थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको अगर फाइनेंशली कंसर्न्स कुछ लोगों को ना भी होना, तो यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ पे लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, और वर्क प्लेस पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ उतार चढ़ाव, सीक्रेट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ झगड़े। और में भी कई बार ऐसा होता है कि हम खुद एज्यूम कर रहे होते हैं कि जैसे आप किसी जॉब का, किसी कारोबार का स्टार्ट करते ही एज्यूम कर लो कि इसने ग्रो ही बहुत अच्छा करना है, तो आपको फिर जब हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे आपके लिए उसको बियर करना, बर्दाश्त करना, सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मून के अंदर ये एनर्जी, इसलिए आपने ज़रा केयरफुल रहना है। आगे इसके साथ एक और चीज़ है, वो है टावर कार्ड। आप ये दोनों को कनेक्ट करेंगे तो टावर कार्ड 11 से 20 सितंबर की एनर्जी है। टावर कार्ड इंडिकेट करता है आपके काम में, कारोबार में कोई सडनली कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई रुकावट है, आपको कुछ चेंज करना है। टावर सेपरेशन, ब्लॉकेज, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स को शो करता है, यानी रुकावटें, परेशानियां, मुश्किलात, तकलीफ़ों को। बात यह है कि यहाँ आपको अपना माइंड सेट, आइडिया को चेंज करना है। शायद आपको करंट जॉब जो है वो इतना अच्छा पे नहीं कर रही, कैरियर एरिया आपका ज़्यादा वीक आ रहा है इस रीडिंग में, और कैरियर पे ही हिट ज़्यादा हो सकती है, वहाँ सेटिस्फेक्शन के प्रॉब्लम्स आपके ज़्यादा हैं। तो टावर आपको हमेशा इंडिकेट करता है कि आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, या इधर जॉब स्विच करें या आप अपना स्किल सेट इंप्रूव करें। यानी वो जो आपको सेटबैक आ रहा है कि जैसे आपकी प्रमोशन रुक गई, कोई इंसेंटिव रुक गया, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपको कोई गाइडलाइन हिंट भी होता है। फिर आता है हैंगमैन। हैंगमैन आपका 21 से 30 सितंबर की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग, CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये अगेन इंडिकेट कर रहा है शायद आपकी एजुकेशन के
इक्वलेंट आपकी अच्छी जॉब ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में इशू आ रहा है, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे, बार बार डिलेज आ रहे हैं, और आप सस्पेंडेड हो, जैसे इंसान बिल्कुल ही, हम कहते हैं ना, हम फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, कि वो वाली कंडीशन है। आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, वेट कर रहे हो, और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली यहाँ ये एनर्जी आ रही है आपके कैरियर में, ये आखिरी 10 दिन यानी इस मंथ में आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। अगेन यहाँ पे रेमेडी बहुत ज़रूरी होगी। अब हम लव रिलेशनशिप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हायरोफेंट है, पास्ट की एनर्जी भी है, फर्स्ट 10 days ऑफ सितंबर। ये इंडिकेट करता है आपके लव रिलेशनशिप में ग्रोथ है, पार्टनर्स के साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप बड़ा अच्छा ग्रो कर सकता है, और यहाँ कमिटमेंट भी मिल सकती है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, सेलिब्रेशन, और आप किसी से एडवाइसेस और गाइडलाइंस अगर अच्छी मिलती हैं तो वो भी नॉट बैड, बट आपने अपने रिलेशनशिप को, अपने और अपने पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रखनी है और सीक्रेसी रखनी है, हर किसी से ओपनली शेयर नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ गाइडलाइन मिल सकती है अपने रिलेशन को और इम्प्रूव करने की। फिर आ जाता है फूल कार्ड, 11 to 20 सितंबर तक एप्लीकेबल है एनर्जी। फूल कार्ड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको अगर कोई लव रिलेशनशिप में रिस्क लेना पड़ता है अपने पार्टनर्स के लिए, ताकि आप एंगेजमेंट मैरिज करो, तो वो आपको ले लेना चाहिए। अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ बिल्कुल विलिंग है इस रिस्क में, तो ये आपके लिए अच्छी एक न्यू जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों की नई फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों का एक रिलेशन को हो सकता है, जैसे आप अभी तक जस्ट वैसे पसंद करते हो और आगे आपकी इंगेजमेंट हो जाए, यानी ट्रांजिशन भी है इसमें, एक न्यू जर्नी भी है। कुछ ऐसी पॉजिटिवली नई चीज़ें आ सकती हैं जो आपने अभी तक एक्सप्लोर ना की हो, बट यहाँ पे कुछ रिस्क्स भी हैं, और अगर कोई डिलेज आ रहे हैं तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आगे कोई न्यू जर्नी है, इवन आपके फाइनेंसिस, कैरियर में भी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आखिरी 10 दिन होंगे सितंबर के। ये इंडिकेट करता है कि आपको लव रिलेशनशिप में ना अपने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स अगर करनी पड़ती हैं, आपको अपनी माइंड, स्पिरिट, बॉडी को अलाइन करना है, आपको फोकस आपका ये होना चाहिए। करंटली अगर आपको जितनी मर्जी हर्डल्स आ रही हैं, आपने एक स्टेबल और परफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ जाना है, जिसे मैरिज कहते हैं हम, तो आपने अपने पार्टनर्स को भी अंडरस्टैंड करना है। जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं आपने उनके साथ मिल के चलना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ सकती हैं अपने उन लॉन्ग टर्म गोल्स की वजह से, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, और आपने अपनी उस कोशिश की कॉन्टीन्यूटी को नहीं तोड़ना, और अपने पार्टनर्स को साथ लेके चलना है अपनी जर्नी में। अपनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स के साथ आपने उनको भी मैनेज करना, ताकि आप अपने इस एरिए को वीक ना कर दो, क्योंकि लव रिलेशनशिप में बेटरमेंट है, कैरियर वाली साइड में इश्यूज़ हैं। अब हम पॉसिबिलिटीज़, आउटकम्स पे आते हैं। पहली पॉसिबिलिटी किंग ऑफ कप्स है, पहले 10 दिन की। ये इंडिकेट करती है आपकी मैच्योरिटी, इमोशनली स्टेबल आप फील हो सकता है करो, ट्रस्ट वर्दी कोई एडवाइज़र मिल सकता है, अच्छा लिसनर, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली में से, फ्रेंड में, इवन आपके पार्टनर्स, और आप इन पे डिपेंड कर सकते हो। कोई नॉलेजेबल पर्सन, कोई फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है, और ऐसे लोग हो सकता है तो कोई आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे ही फ़िलहाल रह रहा हो, लेकिन फिर भी दे आर वेरी कनेक्टेड टू यू, और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है। बल्कि आपके जो भी वो कहते हैं ना इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी एक आपकी अपनी ज़ात में जो उलझन, परेशानी, खौफ है वो भी, और एक जो आपका किसी से नाराज़गी है, इस सारे मैटर पे आपको काम करना चाहिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 11 से 20 सितंबर की आउटकम, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है, कि आपकी ट्रबल्स का एंड होता हुआ नज़र आता है, और अब ताला के फजल से आपका किसी झगड़े, परेशानी, अपहीवल, उलझनों के बाद फाइनली कुछ रिकवरी फेज़ है, नए लोगों का एंटर होना, और ये भी इंडिकेट करता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। समटाइम्स आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन या किसी बेहतर चीज़ को हासिल करने के लिए, जैसे एक बहुत अच्छी जॉब को हासिल करने के लिए आपको एक एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी पड़ती है। कितने केसेस हैं जिसमें लोगों ने कि जॉब्स अगर चलेंगी तो बाद में उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ पे काम करके ख़ुद का बहुत अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया, या अगर कोई एक रिलेशनशिप वीक था, कुछ नया स्टार्ट हुआ, तो बेसिकली 6 ऑफ थॉट्स इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम करंटली आती है, अल्टीमेटली को ग्रोथ की एनर्जी है। लास्ट में आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आखिरी 10 दिन 21 से 30 सितंबर। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स, IR से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। ये आपकी डिफेंसिव एनर्जी शो करता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड किए हुए हो ना, आप रिलेशनशिप में ओपन अप होना चाहते हो। और ये आखिरी 10 दिन में ये भी इंडिकेट करता है कि आप शायद आपके साथ माजी में जो धोखे पर आपको इश्यूज़, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं,
उनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हो चुके हो और अब आप अपने काम में भी किसी से बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते। आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं, आप चाहते हो जो कुछ फाइनेंसेस में भी आपने गेन कर लिया है अब आपको बस वहीं तक लिमिटेड रहना है। हो सकता है आप कोई इन्वेस्टमेंट के रिस्क से भी डरो और ये भी कि किसी रिलेशनशिप की ऑफ़र को ठुकरा दो इस वजह से, तो बेसिकली आपको, या किसी फ्रेंडशिप को। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसिड्रेशन कर लेनी चाहिए। कोई न्यू जर्नी, न्यू खसूसन लव रिलेशनशिप में आ रही है, तो अगर आप सिंगल हो और ऑफ़र आती है अब दोबारा, तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपकी सेजिटेरियस कंप्लीट मंथली रीडिंग हो गई। और सितंबर 2023 की अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आती रहें। और आप अपना लाइक भी कर सकते हो और अपना कमेंट छोड़ सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।